तो डियर लीडर्स, आज हम क्या समझने वाले हैं? थायराइड के ऊपर समझने वाले हैं। तो थायराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आपने समझ लिया तो इसके ऊपर क्या करके काम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे लेकर के जा सकते हैं। तो अभी मैं क्या बोल रहा था? अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मान लो कि आपके पास क्या है, डायमंड है, हीरा है, और आपने अपने घर में रखा हुआ है। किसी को मालूम चलेगा क्या कि आपके पास हीरा है अगर आपने घर में रखा हुआ है तो? जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि मेरे पास हीरा है, किसी को मालूम चलेगा क्या? नहीं मालूम चलेगा। अब आपके पास अगर मान लो बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताना ही नहीं आता है, आपको एक्सप्लेन ही नहीं करना आता है, सामने वाले की प्रॉब्लम होते हुए भी आप उस प्रॉब्लम को क्या कर पा रहे हो, प्रॉपर आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा क्या? हीरा रहने के बाद भी बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा ना। हीरा समझ ही नहीं पाएंगे ना लोग, समझे क्या है, क्या है हीरा, क्या है, कैसे कैसे हीरा है ना, कैसा हीरा है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से लोगों को बताया और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो आपके प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बिक जाएंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले टॉपिक क्या है? थायराइड है ना। तो कितने लोगों को लगता है थायराइड प्रॉब्लम है आज की डेट में? कितने लोगों को लगता है कि थायराइड की प्रॉब्लम है? लोग थायराइड की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आजू में, बाजू में, अगल में, बगल में, अड़ोस में, पड़ोस में कोई ना कोई एक आध थायराइड वाला पेशेंट आपको मिल जाएगा, है ना। थायराइड वाला पेशेंट क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। हम्म। मैं क्वेश्चन बाद में लूंगा, है ना, क्वेश्चन बाद में लूंगा, पहले आप समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन लास्ट में लेने वाले हैं। तो थायराइड क्या है, प्रॉब्लम है या क्या है थायराइड? यस सर। थायराइड प्रॉब्लम प्रॉब्लम। है? थायराइड प्रॉब्लम नहीं, थायराइड एक ग्लैंड है हमारे बॉडी में। थायराइड क्या है? एक ग्लैंड है ना। थायराइड क्या है? ग्लैंड है। कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है, हमारे गले के पास में, थोड़ा सा नीचे में तितली का शेप होता है। तितली आपने देखा होगा, तितली देखा ना, तितली के शेप का क्या होता है, एक ग्लैंड है हमारे यहाँ पे, नीचे में गर्दन के पास में, यहाँ पे, और उसी को थायराइड बोला जाता है, थायराइड ग्लैंड बोला जाता है। लेकिन जब एक ग्लैंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने लगती है तो उससे जो बीमारी होती है, उस बीमारी को थायराइड बोला जाता है। अगर हमारी ये ग्लैंड क्या है, प्रॉपर काम नहीं करे, यहाँ पे जो ग्लैंड है इससे जो भी हार्मोन्स निकलता है, उससे हार्मोन जो सिक्रीट होता है, अगर वो प्रॉपर तरीके से सिक्रीट नहीं हो तो कौन सी बीमारी होगी? थायराइड की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ये ग्लैंड क्या करता है, अगर हम इस ग्लैंड के काम को समझ जाएंगे, ये जो हमारे बॉडी में जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, जो तितली के शेप का है, ये काम क्या करता है? तो आप अपना क्या करिए ना, नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठिए। चार पांच प्रकार के उसके काम है, और चार पांच प्रकार के काम में ही क्या होता है, थायराइड पूरा जो है कि आप समझ जाओगे। वो काम समझ जाओगे थायराइड का, अगर आपने काम समझ लिया तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा इस वजह से हो रहा है, ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है, ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है। इसका अगर आपने काम समझ लिया तो क्या हो जाएगा, थायराइड पूरा आसान है समझना। लेकिन बशर्ते आपको क्या समझना पड़ेगा, थायराइड का काम समझना पड़ेगा कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी बॉडी जो है, बॉडी हमारा शरीर जो है, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो कितने किस पे होते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में घर में एसी चालू है। क्या चालू है? एसी आपने चालू करके रखा हुआ है, और वहां पे दो तीन लोग बैठे हुए, मान लो कि आप बैठे हो और आपके पापा बैठे, आपकी मम्मी बैठी और आपका कोई एक अदर फैमिली मेंबर बैठा हुआ है। सबको अच्छा लग रहा है ना, एसी चालू होगा तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? अगर घर में एसी रहे और चालू हो तो किसको नहीं अच्छा लगेगा? सबको अच्छा लगेगा ना एसी, अरे बाबा एसी है, एसी है और अच्छा नहीं लगे। लेकिन जो अदर फैमिली मेंबर है उसको क्या लग रही है, ठंड लग रही है। सबको अच्छा लग रहा है ना, अच्छा कंफर्ट फील हो रहा है, लेकिन एक कोई फैमिली मेंबर है, अदर फैमिली मेंबर जो भी आपका है, उसको क्या हो रहा है, ठंडी लग रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। बॉडी के टेम्परेचर क्या हो रहा है, कुछ तो उसमें गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि अगर सभी लोगों को गर्मी लग रही है, गर्मी में प्रॉपर कंफर्ट लग रहा है एसी चालू होने से, तो एक आदमी को ठंडी क्यों लग रही है? तो हमें ये सोचना है कि उसको ठंडी क्यों लग रही है। क्योंकि क्या है कि हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है।
और बॉडी का जो अगर टेम्परेचर अगर गड़बड़ हो जाए, बॉडी का अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो ये सारी गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये क्या करता है, एक हमारा जो है कि थर्मोस्टेट का काम करता है। थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके घर में पंखा होता है, उसका एक रेगुलेटर देखा है आपने। एक पे करोगे तो जो है कि थोड़ी कम ठंडी लगेगी, है ना। दो पे करोगे तो थोड़ा और जो है कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तीन पे करोगे तो और स्पीड बढ़ जाएगी, चार पे करोगे तो और स्पीड बढ़ जाएगी, पांच पे करोगे तो फुल स्पीड हो जाएगी। इसी तरीके से जो थायराइड ग्लैंड है किसका काम करता है, थर्मोस्टेट का काम करता है। जब आपको ठंडी फील होने लगती है तो क्या करता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देता है। अगर मान लो कि आपको ठंडी लगी तो क्या करेगा, वो टेम्परेचर को बढ़ा देगा, जिससे कि आप क्या करने लगो, आपको जो है कि प्रॉपर कंफर्ट लगने लगे। अगर आपकी गर्मी लगने लगेगी तो टेम्परेचर क्या करेगा, थोड़ा सा धीरे कर देगा। अगर मान लो कि आपके बॉडी में टेम्प जो है कि गर्मी लग रही है तो क्या करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट कर देगा। क्या करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, जिससे क्या लगेगा, आपको फिर से कंफर्ट लगने लगेगा। लेकिन अगर किसी का वो थर्मोस्टेट खराब हो गया, थर्मोस्टेट इधर का थर्मोस्टेट रेगुलेटर खराब हो गया, तो क्या होगा, उसको ठंडी तो लग रही है लेकिन उसका क्या रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है ना। बढ़ाने वाला रेगुलेटर जो ऑटोमेटिक बढ़ाएगा जिससे उसकी बॉडी क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, वो क्या है, नहीं काम कर रहा है। इसका मतलब उसको क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो गया, उसका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, मतलब उसका रेगुलेटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो हमने एक चीज समझा कि थायराइड ग्लैंड क्या करता है कि हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अच्छा, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर जो होना चाहिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होना चाहिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर आपका टेम्परेचर जो है कि लो हो जाए, 97 तक चलेगा, है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर, 97 डिग्री तक आपकी बॉडी क्या करेगी, एडजस्ट कर लेगी। लेकिन अगर किसी का टेम्परेचर 85 डिग्री से नीचे चला जाए तो क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। अगर 85 डिग्री से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाए तो उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि ठंडे इलाकों में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, या फिर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो किसी किसी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि उनका टेम्परेचर का जो रेगुलेटर है ना वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, और क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। दूसरे तरीके से हम समझते हैं कि अगर बॉडी का टेम्परेचर मान लो कि 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए, 110 डिग्री से फ़ारेनहाइट मतलब कि बहुत ज्यादा जो है कि क्या हो जाए, तापमान बढ़ जाए, तो भी क्या हो सकता है, बॉडी की डेथ हो सकती है। जब आपने देखा ना बहुत ज्यादा फीवर होता है तो आप कहाँ भागते हो, डॉक्टर के पास भागते हो। और डॉक्टर क्या करता है, तुरंत जो है कि इलाज करता है ना, ज्यादा जो है कि टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी की डेथ हो सकती है। तो एक चीज हमने क्या समझा कि ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर हमें ठंडी लगेगी तो क्या करेगा, थोड़ा सा उसका रेगुलेटर बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपको क्या लगने लगे, कंफर्ट लगने लगे। अगर आपको गर्मी लगने लगे तो क्या करेगा, जो है कि रेगुलेटर को थोड़ा सा डाउन कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपको क्या लगने लगे, प्रॉपर लगने लगे। तो एक चीज तो हमने समझा कि जो थायराइड ग्लैंड है क्या काम करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम करता है। समझ में आ गया, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। तो जो थायराइड के जो पेशेंट होते हैं ना उनको क्या लगती है ना, आपने देखा होगा कि गर्मी में भी उनको ठंडी लगती है। या फिर जो थायराइड का पेशेंट होगा वो अपने आप को कोरिलेट कर पा रहा होगा कि जब जब लोगों को जो है ना अच्छा लगता है तो उसको क्या लगती है, ठंडी लगती है। तो एक सिम्टम्स क्या है कि थायराइड के पेशेंट को, अगर उसको कौन सा थायराइड है, हाइपोथायराइड है। अगर हाइपोथायराइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसका रेगुलेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा मतलब टेम्परेचर कम हो गया, मतलब उसको क्या लगने लगेगा, ठंडी लगने लगेगी। नॉर्मल कंडीशन में भी उसको ठंडी लगेगी। तो हाइपोथायराइड और हाइपर थायराइडिज्म क्या होता है, दो टाइप्स की थायराइड होती है। एक होता है हाइपो और हाइपर हाइपर थायराइडिज्म। हाइपो में क्या होता है, जब आपके बॉडी में थायराइड क्या होते हैं, कम बनने लगता है। कम बनने लगेगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। आप हमेशा समझो कि जब कम बनेगा आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन जो है वो कम बनेगा, अगर थायराइड हार्मोन कम रिलीज हो रहा होगा, नॉर्मल से कम रिलीज होगा तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा बॉडी का।
टेम्परेचर कम हो जाएगा मतलब क्या होगी, आपको ठंडी लगेगी। अगर मान लो कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो कौन से कंडीशन में आएगा, हाइपरथायराइडिज्म में आएगा। तो अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है तो उसको क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन भी रहेगी ना तो उसको ज्यादा गर्मी लगेगी, उसके बॉडी में पसीना पसीना ज्यादा होगा उसको। सबको नॉर्मल लगेगा है ना, लेकिन उसको क्या लगेगी, गर्मी फील होगा, अरे बहुत शायद नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, उसका जो है पसीना पसीना होगा, बार बार जो है कि उसको अनकंफर्टेबल लगेगा, इस तरीके की चीजें होगी। तो दो चीजें होती है, एक हाइपर होता है, एक हाइपो होता है। हाइपो में क्या होगा, आपका बॉडी का ये जो है थायराइड ग्लैंड है वो क्या होगा, कम काम करेगा, यानी कम रिलीज होगा, कम सिक्रेट होगा। और अगर ज्यादा सिक्रेट होने लगेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो एक चीज हमने क्या समझा कि हाई जो थायराइड है वो क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। दूसरा चीज क्या करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कि जो कुछ भी आप खाना खाते हो, खाना पचेगा, खाना पचने के बाद क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अगर मान लो कि अगर आपका थायराइड ग्लैंड बराबर तरीके से काम नहीं कर रहा, कम सिक्रेट हो रहा है, आपके बॉडी में थायराइड ग्लैंड से जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन है उसमें से उसको जो है कि T3 T4 हार्मोन बोलते हैं। अगर T3 T4 हार्मोन अगर आपका कम रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, आपकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि आप खाना तो खाओगे, लेकिन खाना पचने में बहुत टाइम लगेगा। आप खाना खा रहे हो, खाना पच नहीं रहा है बराबर तरीके से ना, तो खाना अगर बराबर तरीके से पचेगा नहीं, तो खाना बराबर तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट होने लगेगा। खाना अगर आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, क्या करता है थायराइड ग्लैंड, क्या करता है, जो है कि आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, यानी कि खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने में क्या करता है, कौन काम करता है, थायराइड ग्लैंड काम करता है। यानी कि T3 T4 हार्मोन जो उससे रिलीज होता है, वो क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर मान लो कि मेटाबॉलिज्म कंट्रोल नहीं हो रही, मतलब T3 T4 हार्मोन प्रॉपर तरीके से बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा है, थायराइड ग्लैंड रिलीज नहीं कर पा रहा है, तो आप खाना तो खाओगे, लेकिन खाना क्या होगा, पचेगा नहीं। पचेगा नहीं तो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा मतलब क्या होगा, वो जो खाना आप खा रहे हो किस में कन्वर्ट होगा, फैट में कन्वर्ट होगा। तो जो हाइपो वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, मोटे होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं, वो मोटे होते जाते हैं, खाना खाएंगे और क्या होंगे, वो मोटे होते जाएंगे, मोटे होते जाएंगे, मोटे होते जाएंगे। तो लोग बोलते हैं ना कि मैं जो है कि बहुत कम खाती हूँ फिर भी मोटी हो रही हूँ, मैंने मुझे थायराइड है लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ फिर भी मोटी हो रही हूँ। और ये कम खा रहे हो तो मोटा क्यों हो रहे हो, क्योंकि जो आपके खाना पचाने की जो मैकेनिज्म है ना वो गड़बड़ हो गई। आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना, T3 T4 हार्मोन क्या कर दिया, कम सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिया। जब कम सिक्रीट करेगा तो खाना जो है कि बराबर तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो खाना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा भी खाओगे तो भी फैट में कन्वर्ट होगा, और ज्यादा खा लिए तब तो बहुत ही ज्यादा फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लोग क्या बोलते हैं कि मैं खाना तो बहुत कम खाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मोटी होती जा रही हूँ, फिर भी मैं मोटा होते जा रहा हूँ। तो क्या हो गया, उनका T3 T4 हार्मोन कम रिलीज होना स्टार्ट हो गया, कम सिक्रीट होना स्टार्ट हो गया। अगर मान लो कि T3 T4 हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा अगर सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, खाना जल्दी जल्दी पचने लगेगा, खाना खाओगे जल्दी से वो पच जाएगा, जल्दी से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है, जब इसका उल्टा होता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को ना थायराइड की प्रॉब्लम, मैं बहुत दुबला पतला होते जा रहा हूँ। दुबला पतला क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि जो खाना खा रहा है ना तुरंत जो है कि वो फैट जो है कि उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, पच जा रहा है पूरा खाना। क्योंकि उसका क्या ना मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, तेज हो गई, फास्ट जो है कि पचा रही है खाने को। तो उससे क्या होता है, वो खाना तो खाता है, ज्यादा खाना खाता है, फिर भी क्या होता है, दुबला पतला ही रहता है। समझ में आ रहा है क्या, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। अगर ये T3 T4 हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लगेगा, तो ज्यादा रिलीज होने लगेगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जब आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप खाना खाओगे और खाना जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से पचेगा, और आप कितना भी खाना खाओगे मोटे ही नहीं होगे, दिन पे दिन दुबले 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 पतले 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 होते जाओगे। तो समझ में आ रहा है कि लोग बोलते हैं ना कि मैं थायराइड में जो है ना बहुत पतले होती जा रही, पतली होती जा रही, पतले होती जा रही हूँ। है ना, आज जो 8:30 बजे का सेशन था उसने किसी ने एक बता रहा था कि जो है कि मैं जो है ना 40 किलो ही वजन उसका बच गया था। जो लोग अटेंड किए होंगे तो बता रहा था कि मेरा जो है ना थायराइड की वजह से मेरा वजन जो है ना 40 किलो वजन हो गया था। अब अगर किसी इंसान का 40 किलो वजन हो जाएगा तो मतलब क्या हो गया, है ना, उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। तो क्यों हुआ, क्योंकि उसका T3 T4 हार्मोन क्या हो रहा है, फास्ट जो है कि सिक्रीट कर रहा है, ज्यादा सिक्रीट कर रहा है, नॉर्मल से ज्यादा सिक्रीट कर रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है।
समझ में आया कि लोग जो है कि पतले और मोटे कैसे होते हैं थायराइड के प्रॉब्लम में। अब तीसरा क्या करता है, तीसरा जो है कि क्या काम करता है थायराइड, इसको हम समझते हैं। पहला हमने क्या समझा कि हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और दूसरा हमने समझा कि हमारी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तीसरा हमारे जो है ना हार्ट की धड़कन को जो है कि रेगुलेट करता है। जो आपका हार्ट है, हार्ट की पंपिंग को रेगुलेट करता है, हार्ट की जो है कि फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। अच्छा, अगर मान लो कि आपका हार्ट, आपका जो है कि T3 T4 हार्मोन क्या होगा, कम रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, कम सिक्रेट होगा। तो क्या होगा, हार्ट धीरे 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 थका थका रहेगा, है ना, धीरे धीरे चलेगा। हार्ट क्या होगा, हार्ट की फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब धीरे धीरे इंसान चलेगा तो क्या होगा, उसको थकावट महसूस होगी या नहीं होगी, हार्ट ही नहीं बराबर तरीके से चल रहा है। हार्ट बराबर तरीके से नहीं चल रहा, तो यानी कि खून जो है कि प्रॉपर तरीके से बॉडी में फ्लो नहीं हो रहा, तो इंसान क्या रहेगा, खाएगा फिर भी थका थका रहेगा, खूब खाना खाएगा फिर भी थका थका रहेगा। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि उसका हार्ट क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ना। हार्ट की फंक्शनिंग को क्या कर रहा है, थायराइड रेगुलेट कर रहा है। अगर प्रॉपर तरीके से सिक्रेट होगा तो आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से जो है कि पंप करेगा। अगर प्रॉपर तरीके से सिक्रेट नहीं हो रहा, अगर कम सिक्रेट हो रहा है, तो हार्ट क्या होगा, स्लो पंप करेगा। स्लो पंप करेगा तो क्या होगा, आपको जो है कि थकावट लगेगी, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, है ना, सब गड़बड़ गड़बड़ लगेगा। कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, हमेशा सुस्त सुस्त रहोगे, सोने की इच्छा होगी। तो जो हाइपो वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है ना। एक तो जो है कि उनका भारी वजन हो जाता है, उसके बाद उनको काम करने की कुछ इच्छा नहीं रहती, हमेशा आलस आलस लगता है, हमेशा लगता है कि सोए ही रहे, हमेशा नींद नींद आएगी, हमेशा उनको सुस्ती सुस्ती आएगी, क्योंकि उनका क्या कर रहा है ना, हार्ट बराबर तरीके से पंप नहीं कर रहा है। अच्छा, इसका अगर उल्टा हो जाए, तो अगर ज्यादा T3 T4 हार्मोन रिलीज होने लगे, तो T3 T4 हार्मोन अगर ज्यादा सीक्रेट होने लगे, तो क्या होगा, हार्ट ज्यादा फास्ट पंप करने लगेगा। जब हार्ट हार्ट फास्ट पंप करने लगा, तो क्या होगा, उसको घबराहट होगी, क्योंकि हार्ट फास्ट पंप करेगा तो घबराहट होगी या नहीं होगी। तो जो हाइपर वाले लोग होते हैं ना, उनको जो है कि घबराहट होती है, उनको पसीना पसीना होता है, उनको जो है कि ऐसा लगता है कि बेचैनी बेचैनी होती है उनको, है ना, जो हाइपर वाले होते हैं। और जो हाइपो वाले होते हैं, वो थके थके, सुस्त सुस्त, ढीले ढीले, सोते सोते, ऐसे होते हैं। और जो हाइपर वाले होते हैं, जो हाइपर थायराइड जिसको होता है, वो क्या होता है, वो पसीना पोंछते रहेंगे, घबराहट होगा, बेचैनी होगा, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, पंखा चलाएंगे, कुछ करेंगे, है ना। तो उनके साथ ऐसा होता है। तो क्या कर रहा है, हमारे किसको रेगुलेट कर रहा है, हमारे हार्ट की पंपिंग को रेगुलेट कर रहा है। समझ में आ रहा है, ये जो मैंने बातें बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि हाइपो और हाइपर में क्या डिफरेंस है। तो आपको अब जब है ना, कोई भी आदमी बोले कि मुझे थायराइड है और वो पतला दुबला दिखे, तो आप समझ जाना कि इसका क्या है ना, ये जो T3 T4 हार्मोन है ज्यादा रिलीज हो रहा है। और कोई मोटा दिखे तो समझ जाना कि उसका T3 T4 हार्मोन क्या हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है। इसमें गड़बड़ हो गई है ना, T3 T4 हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है, उसमें गड़बड़ हो गई है। अगर उसमें उसकी सुधार हो जाए तो क्या होगा, उसमें अगर सुधार हो जाए तो क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब एक चीज और होता है, क्या करता है, हमारे ब्रेन को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, हमारे ब्रेन को भी रेगुलेट करता है। अगर T3 T4 हार्मोन अगर आपका क्या हो जाए, कम रिलीज होना स्टार्ट हो जाए, कम सिक्रीट हो, बॉडी में कम बनना स्टार्ट हो जाए, तो क्या होगा कि ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, स्लो स्लो डिसीजन लेगा। पापा से पूछ के बताता हूँ, मम्मी से पूछ के बताता हूँ, पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, मैं कुछ काम करती हूँ तो कुछ होता ही नहीं है ना। वो क्या करेगा, उसका ब्रेन प्रॉपर तरीके से डिसीजन, फास्ट डिसीजन नहीं ले पाएगा, है ना, ब्रेन स्लो काम करता है। वो लोग हमेशा जो है ना, उसको क्या बोल सकते हैं, कि उनकी बुद्धि जो है ना, बहुत बार बोलती है इसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। तो बुद्धि काम क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उसका ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि उसका T3 T4 हार्मोन क्या हो रहा है ना, बॉडी में कम बन रहा है। तो उसको बोलेंगे इसकी बुद्धि बराबर काम नहीं करती है। ये बराबर तरीके से पढ़ाई तो खूब करता है, लेकिन नंबर ही नहीं लाता है। क्या हो रहा है उसको, उसको कोई चीज याद ही नहीं रहती है। याददाश्त में भी जो है कि प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम होगी ना ब्रेन में, अगर प्रॉब्लम होगी, ब्रेन अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो उसको क्या चीजें भूल जाएगा, रखा रहेगा यहीं पे बाजू में ही जो है कि चश्मा रखा रहेगा, फिर भी बोलेगा चश्मा मेरा कहाँ पे है। उसको भूलने की जो है कि प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर T3 T4 हार्मोन अगर ज्यादा हो जाएगा, तो वो फास्ट डिसीजन लेना, मतलब उसको बहुत सारी चीजें सोचने लगेगा, बहुत सारी चीजें सोचने लगेगा, है ना, डिसीजन फास्ट लेगा, है ना। उसमें भी गड़बड़ है, अगर बहुत फास्ट डिसीजन आप लेने लगो तो उसमें भी गड़बड़ है ना। वो हमेशा जो है कि मल्टीपल 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 चीजें सोचता रहेगा।
ये भी सोचेगा, वो भी सोचेगा, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी होगा, होगा कुछ नहीं। होगा, होगा कुछ नहीं, हो गया सोचेगा, ये भी मैं कर लूं, वो भी मैं कर लूं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इधर दिमाग लगाएगा, उधर दिमाग लगाएगा, इधर दिमाग लगाएगा, हर जगह दिमाग लगाते रहेगा, होगा जाएगा कुछ नहीं उसका। तो क्या करता है, हमारे ब्रेन को भी रेगुलेट करता है। समझ में आया कि ये T3 T4 हार्मोन क्या क्या चीजें करता है। T3 T4 हार्मोन कैसे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को करता है, तो हमने क्या समझा, सबसे पहले क्या समझा, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और फिर क्या करता है, हमारी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और क्या करता है, हमारे हार्ट की पंपिंग को रेगुलेट करता है। और क्या करता है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। अब हम समझते हैं, थोड़ा लक्षण समझते हैं कि हाइपर वालों को क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, और हाइपर वालों को क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो अभी हम हाइपो मतलब जिसका T3 T4 हार्मोन कम बन रहा है, तो उसको क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, देखो, हमेशा थका हुआ रहेगा, कमजोरी महसूस होगी। क्यों, क्यों थका रहेगा, क्यों कमजोरी महसूस होगी, क्योंकि उसका खाना बराबर तरीके से जो है कि कन्वर्ट नहीं हो रहा है एनर्जी में, फैट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब फैट में कन्वर्ट हो जाएगा तो मोटा मोटा आदमी क्या करेगा, थका ही रहेगा। उसका क्या हो रहा है, उसका जो है कि प्रॉपर तरीके से हार्ट काम नहीं कर रहा है ना, फंक्शनिंग काम नहीं करी, हार्ट बीट प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा, हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर रहा, तो हार्ट पंप नहीं करेगा तो सुस्त सुस्त रहेगा, थका थका ही रहेगा ना। उसका वजन बढ़ेगा, वजन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, स्लो हो गया। मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, खाना बराबर तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट होगा, तो क्या होने लगेगा, मोटा लगने लगेगा, है ना, मोटा होते जाएगा। ठंड अधिक लगेगी उसको, ठंड क्यों अधिक लगेगी भाई, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो रेगुलेटर है क्या हो जाएगा। अगर T3 T4 हार्मोन अगर कम होने लगेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर उसका बॉडी क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। जब कम रहेगा तो क्या लगेगा उसको, नॉर्मल कंडीशन में भी ठंडी लगेगी। कब्ज की समस्या हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या क्यों होगी, क्योंकि खाना ही नहीं पच रहा है बराबर तरीके से। खाना बराबर तरीके से नहीं पचेगा तो क्या होगा, उसको कब्ज की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म उसका क्या हो गया, स्लो हो गया। त्वचा हमेशा क्या रहेगी, रूखी रहेगी। त्वचा क्या रहेगी, रूखी रहेगी। और बाल क्या रहेंगे, उसके झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, बाल भी झड़ेंगे उससे, है ना, क्योंकि क्या हो गया, सब जो है कि गड़बड़ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो गई, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई। जब पेट ही गड़बड़ कर देगा तो चीजें क्या होगी, गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका पेट गड़बड़ रहेगा तो आपका स्किन कैसे प्रॉपर रहेगा, स्किन में भी गड़बड़ होगी, है ना। स्किन आपकी क्या रहेगी, रूखी रूखी रहेगी स्किन। चेहरे और पैरों में सूजन उनको होती है ना, चेहरे और पैरों में सूजन होना स्टार्ट हो जाएगी। याददाश्त और एकाग्रता की कमी, हमें मैंने बताया ना उसका क्या होगा, उसका जो है कि वो ब्रेन को कंट्रोल करता है, तो ब्रेन कंट्रोल करेगा। अगर T3 T4 हार्मोन अगर आपका रिलीज होना कम हो गया तो आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाएगा, यानी कि किसकी कमी हो जाएगी, ये एकाग्रता, फोकस नहीं कर पाएगा, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा। और क्या होगी, उसको भूलने की बीमारी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। और महिलाओं में क्या होगा, पीरियड की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, उनको जो है पीरियड प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। अगर हाइपर रहा तो, हाइपर रहेगा तो जल्दी जल्दी दिल की धड़कन बढ़ने लगेगी, फास्ट होगी, क्योंकि क्या करता है वो हार्ट को कंट्रोल करता है, हार्ट की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। तो आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा ना, उसको बोलते हैं पल्पिटेशन बोलते हैं, पल्पिटेशन बोलते हैं, मेडिकल टर्म है ना। उसकी धड़कन ज्यादा हमेशा बढ़ी रहेगी, हार्ट बीट हमेशा ज्यादा की बढ़ी रहेगी। वजन कम हो जाएगा, वजन कम क्यों होगा, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गई। मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गई मतलब क्या, उसका खाना क्या हो गया, जल्दी जल्दी पचना स्टार्ट हो गया। तो जब खाना जल्दी जल्दी पचना स्टार्ट हो तो खाना कुछ लगेगा ही नहीं बॉडी में, तो क्या होगा, वो पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको चिड़चिड़ापन आएगी। चिड़चिड़ापन क्यों आएगी, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, पंपिंग ज्यादा हो रही है तो चिड़चिड़ करेगा वो। उसको नींद की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, उसका जो है कि दिमाग सोचते ही रहेगा, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हमेशा सोचते रहेगा। तो उसको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। हाथों में कंपन रहेगी, हाथों में कंपन क्यों रहेगी उसका, क्योंकि हार्ट बीट क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है ना। तो फास्ट होगा तो क्या होगा, दिल की धड़कन अगर तेज होगी तो क्या होगा, हाथों में उसको जो है कि झंझनाहट आएगी, कंपन आएगी। पसीना अधिक आएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पसीना ज्यादा आएगा। कोरिलेट कर पा रहे हो क्या उसके सिम्टम से, और जो मैंने बताया कि उसकी मैकेनिज्म जो है उसके आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। जो जो मैंने बताया वही वही सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हुए है ना। आंखें में उभरी पुतलियां है ना, आंखें में जो है कि उसकी पुतलियां जो है कि उभरी उभरी रहेंगी। भूख ज्यादा लगेगा उसको, भूख क्यों ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो खाना तो खा रहा है लेकिन खाना क्या हो रहा है, फास्टली क्या हो जा रहा है, पच जा रहा है, तो उसको भूख ज्यादा लगेगी। बार बार दस्त लगेगा उसको। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, हाइपरथायराइडिज्म के हैं। यहां तक आपको समझ में आया। आज हम यहाँ पे समझते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्यों हुई है ना, T3 T4 हार्मोन कम क्यों होना स्टार्ट हो गया, T3 T4 हार्मोन क्यों ज्यादा बनना स्टार्ट हो गया,
इस पे हम कल क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप दैट ये बातें आपको समझ में आई होगी। इन सारी बातों को क्या करो ना, बैठ करके थोड़ा सा पेपर वर्क करो आप, है ना। समझो, क्योंकि आप जब किसी को समझाओगे, जो कोई भी थायराइड का पेशेंट अगर आपको मिलेगा, तो बैठ करके उसका मुंह नहीं देखते रहना है कि इसको मैं क्या बताऊं। कुछ नहीं समझ, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही दे देता है। प्रोडक्ट दोगे तो नहीं लेगा वो, आप डॉक्टर थोड़ी हो, है ना। आपको थायराइड हुआ है कि हाँ मेरे पास है ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको दूं क्या, दवाई दूं क्या? अरे भैया, दवाई नहीं देना उसको, दवाई तो हम बेचते ही नहीं है। और आप हमेशा क्या वर्ड यूज करते हैं, दवाई दवाई दवाई। हम दवाई नहीं बेच रहे हैं, हम डॉक्टर नहीं है। हम क्या करें, लोगों की प्रॉब्लम। हम कौन है? हम कंसल्टेंट हैं। हम कौन है? कोच हैं। हम लोग कंसल्टिंग कर सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? हमको खुद ही नहीं प्रॉब्लम पता, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने चल दिए। हमें खुद ही नहीं पता थायराइड क्यों होती है, क्या होता है, किस वजह से होती है, और हम थायराइड की गोलियां बेच रहे हैं। तो गड़बड़ है या नहीं है? हमें पता नहीं थायराइड, हम लोगों को थायराइड की गोलियां बेचना स्टार्ट कर दे, तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए हमें ये समझना है कि ये समझ करके हमें आगे बढ़ना है। सो आई होप दैट ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर अभी आपका किसी का कुछ सवाल है ना, तो आप पूछे हमारे